हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और पहले से अच्छे होंगे। कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? अच्छी चल रही है? अच्छे से पढ़िए और नंबर अच्छे बनाइए, ठीक है। तो हम कहाँ चल रहे थे? हम यहाँ चल रहे थे कि हमारे जो अंक हैं बार बार आते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? दशमलव, जिसमें पुनरावृत्ति दशमलव, ठीक है। अशांत पुनरावृत्ति दशमलव। तो मैंने बता दी थी, जो अंक पॉइंट के बाद तुरंत रिपीट होने लग जाए उन्हें हम किस प्रकार सॉल्व करते हैं। अब हमें क्या सीखना है? अब हमें वो सीखना है जो पॉइंट के अंक पहले तो चल रहा नहीं है, पहले ऐसे शांत बैठा हुआ है, उसके बाद बार बार आने लगा। पॉइंट के कुछ अंक ऐसे होते हैं जो चलते नहीं है, शांत बैठे रहते हैं, लेकिन उसके बाद चलने लगते हैं, उन्हें हम अशांत दशमलव कहते हैं। जिसमें कौन सा आता है? पुनरावृत्ति, क्योंकि अंक भी इसमें बार बार आ रहे हैं। तो आपको जब कभी बार बार दिख जाए तो पुनरावृत्ति जोड़ देना है, ठीक है। तो देखिए, वही तरीका पहले वाला, कोई भी अलग नहीं है। पहला स्टेप क्या करना है हमें? इसे समीकरण एक मान लीजिए, समीकरण एक। पहला स्टेप यही करना है हमें कि 0.12 कहां से रिपीट हो रहा है? यहां से। कहां से दोबारा आ रहा है? कहां से आने लगा दोबारा? ये जो दो अंक है वो बार 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 आ रहा है। ये जो दो अंक है वो बार बार आ रहा है। देखिए अब फिर से, ये आ रहा है नहीं आ रहा? ये ये लेकिन एक एक हमारा ना तो बार बार आ रहा है, वो चुप बैठा हुआ है। पॉइंट के बाद एक कुछ नहीं कर रहा, वो अपने स्थान पे शांत है। लेकिन दो जो है वो बार बार आने लगा, जो, ठीक है। तो हमें एक पे नहीं, दो पे बार लगाना है। इस पे, दो पे, सिर्फ दो पे, एक पर नहीं, क्योंकि एक तो कुछ कर ही नहीं रहा, एक शांत बैठा हुआ। दो हमारा चल रहा है, इसीलिए उस पर बार लगाना है। चल, इसके बाद मैंने स्टेप क्या सिखाया था? इसके बाद स्टेप सिखाया था 10 की पावर n। 10 की पावर n। n क्या मैंने बताया था? नंबर्स ऑफ बार, पदों की कुल संख्या। जो बारों की कुल संख्या, सॉरी, बारों की कुल संख्या कितने पे है बार? एक पे। तो n बराबर क्या हो गया? एक। ये मैंने काफी अच्छे से सिखा दिया, काफी क्वेश्चन करा दिया। अब तो n बराबर निकालना सीख गए होंगे। अब तो n बराबर निकालना सीख गए होंगे ना। n क्या होता है? बारों की कुल संख्या। बार कितने पे? एक अंक दो जो है वो हमारा इसमें बार है। एक अंक भी तो बार है, एक अंक जो है वो बार बार आ रहा है, तो कितना हो गया? n बराबर एक। तो 10 की पावर एक। 10 की पावर एक क्या होता है? 10। ये भी मैंने बता दिया था कि 10 की पावर तीन कैसे निकालें, दो कैसे निकालें, चार कैसे निकालें, सब बता चुका हूं, ठीक है। तो वही जो आंसर आया, 10 आया, उसे दोनों साइड गुणा करना है। तो दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, दोनों साइड 10 से गुणा करने पर, तो क्या हो गया? 10 इंटू एक्स बराबर 10 इंटू, इस वाले में गुणा करके दिखाएंगे, ठीक है। इस वाले में 0.1222, क्योंकि ये लिख लीजिए, चाहे आप इस वाले को लिख लीजिए, दोनों का मतलब एक ही है। अगर आप इस रूप में लिखेंगे तो भी यही है, इस रूप में लिखेंगे तो भी यही है। तो इसमें आपको समझाना मुझे आसान लगेगा, इसीलिए मैंने इस वाले को लिख लिया है। दोनों को लिख देता हूँ, आप कहते हैं तो देखिए, चाहे आप इसे लिख लीजिए 0.12 पे, ठीक है, इसे लिख लीजिए चाहे आप। चलो ठीक है। अब देखिए, जब मैंने ये बताया था कि अगर 10 में एक जीरो होता है तो एक जीरो को गुणा करते हैं तो पॉइंट हमारा एक अंक पीछे चला जाता है। काफी अच्छे से बता चुका हूँ कि एक जीरो का गुणा करेंगे तो पॉइंट एक अंक पीछे चला जाएगा। दो जीरो का गुणा किया जाएगा तो पॉइंट दो अंक पीछे जाएगा। बता चुका हूँ। तो पॉइंट कहाँ गया? यहाँ पे।
यहाँ पे आ गया, तो देखिए 10 एकम 10, 10x बराबर, ये यहाँ पहुंच गया तो क्या हो गया 1.222222, ये हो गया नहीं हो गया, गुणा कर दिया, यही हुआ। ठीक है, तो इसे हम इस प्रकार लिखते हैं, इसे हम कोष्टक में लिख लेते हैं, ये या फिर हमारा ये मतलब हो गया। ठीक है, या तो ये हमारा या फिर ये, एक ही बात। अच्छा, इस वाले को हम, तो ये है, उसे इस रूप में किस प्रकार लगाएंगे, बार के रूप में कैसे लगाएंगे? तो आपने देखा कि 1 पॉइंट, ये जो 2 है वो यहां से ही आने चालू हो गया, पॉइंट के स्थान के बाद ही आना चालू हो गया, तो पॉइंट के बाद ही बार लगा दिया जाएगा। ठीक है, समझ आया? अब हमें क्या करना होता है, ये हमारा हो गया समीकरण 2। वही बात, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस करना है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस करना है। तो देखिए, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, इसको 1 को घटाने पर, तो देखिए समीकरण 2 क्या है, इधर हमारा 10x और x, क्या है 10x में से क्या घटाना है हमें, 10x में से ये वाली x घटानी है, उधर की साइड। ठीक है, इधर की साइड, उधर की साइड, 10x में से हमें क्या घटानी है, और इधर की साइड क्या करना है, इस 1.222222 में से मुझे माइनस क्या करना है, इस 1.222 में से माइनस करना है 0.1222, क्या माइनस करना है 0.122। ठीक है, आइए इसे भी अब हम घटाना सीखते हैं। हर चीज सिखाऊंगा, टेंशन मत लीजिए, हर चीज सिखाऊंगा, सभी को आसान भाषा में, इसलिए तो आया हूँ आपको पढ़ाने। ठीक है, ये हो गया, यही है, कोई अलग नहीं है, यही है। ठीक है, तो देखिए 2 में से 2 गया तो क्या बचा, 0, 2 में से 2 गया तो क्या बचा, 0, इस 2 में से ये 2 गया तो 0। ठीक है, इस 2 में से ये 2 गया तो 0, ओके, इस 2 में से ये 2 गया तो 0। ठीक है, इस 2 में से ये एक गया तो क्या बचा, 1, और इस 1 में से ये 0 गया तो 1। अब आप सभी ये तो घटाना जानते होंगे, पॉइंट वाले जोड़ घटाना, ठीक है, बराबर, ये सभी आप जानते हो, मुझे क्यों तो उम्मीद है आपसे। ठीक है, तो ये नहीं है तो आप मुझे बताइए, वो भी सिखाऊंगा। ठीक, तो पर्टिकुलर हमारा 0 नहीं मानते, 0 को हम हटा देते हैं पॉइंट के बाद, तो क्या आया हमारा आंसर 1.1, कितना आ गया 1.1। ठीक है, इससे इसमें से घटाने में क्या आ गया 1.1। अब इस 10x में से ये वाली एक एक्स घटा दी मैंने, तो क्या हो गया, इस 10 में से एक एक्स गई तो 9x। ठीक है, अब 9 और x के बीच में किसका गुणा है, इस 9 और x के बीच में किसका गुणा है,
सॉरी नो और एक्स के बीच में किस चीज का चिन्ह है, किस चीज का चिन्ह है, तो गुणांक, सॉरी मैं खुद ही लिखा हूं किसका, तो इसका चिन्ह गुणांक। तो इधर गुणांक में है ये 9, तो इधर आके किस में आ जाएगी, भाग में। तो यहाँ पे जब x की वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो गया, 1.1 ये आएगा। अब आपने एक चीज पढ़ी है कि जब इतना समझ आ गया होगा, ठीक है, जब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या बढ़ जाएगा, जीरो। जब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे जीरो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो x बराबर क्या आ गया, 11/90। तो देखिए ये p हो गया और ये q हो गया। तो p/q के रूप में है, जब p/q के रूप में है तो उसे हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या। तो ये था सवाल, कुछ आसान या फिर कुछ कठिन, बीच का सवाल है, बीच का सवाल, ठीक। वही पहला, जैसे मैं कराता था पीछे क्वेश्चन कराते हुए, पहले बार लगाया, बार से हमें ये पता चल गया कि हमें कितने का गुणा करना है, ठीक है। उसका गुणा किया दोनों तरफ, ठीक है। उसके बाद गुणा किया दोनों तरफ, गुणा करने से हमें समीकरण 2 मिल गया, समीकरण 2 मिल चुका है। जब गुणा किया तो पॉइंट एक जीरो, तो पॉइंट एक स्थान और चला गया, नहीं चला गया, तो एक स्थान और गया, तो हमें क्या पता चला कि हमारा जो पॉइंट है, दो सॉरी समीकरण 2 मिल चुका। अब क्या किया हमने, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस कर दिया, समीकरण 10 को 2 ये रहा, 1 ये रहा, 2 समीकरण ये रहा और 1 समीकरण ये रहा। अब 10x में से 1x गए तो 9x हो जाएगा, इसमें से इसे माइनस किया तो 1.1 आ गया। जब 1.1 आया तो इसे हम 9 को, यहाँ गुणा में है 9, इधर आके भाग में आ गया, तो यहाँ से पॉइंट हटाया, नीचे जीरो आ गया, कितना हो गया, 11/90, कितना हो गया, 11/90। तो ये हमारा p/q के रूप में है, जो संख्या p/q के रूप में होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। क्या कहते हैं, परिमेय संख्या, क्या कहते हैं, परिमेय संख्या, ठीक है भाई। देखिए दोस्तों, बच्चों, अगर आवाज थोड़ी वैसी आई हो तो माफी चाहता हूँ, क्योंकि माइक मेरा अलग रह गया, मैं माइक को भूल चुका हूँ लगाना, इसलिए मैं चाहता हूँ माफी आपसे कि अगर आवाज में कोई दिक्कत हो तो उसे आप एडजस्ट कीजिए, क्योंकि हमारा माइक रह चुका था, ठीक है। तो देखिए इसे आप कीजिए नोट, इसे लिखिए। अब क्या हम सीखते हैं, अब हम सीखते हैं कि 0.678888, मैं आज एक ही को सिखा रहा हूँ, किसको सिखा रहा हूँ, एक ही नंबर जो बार बार आ रहा है, एक ही नंबर जो बार बार आ रहा है। इससे अगली क्लास में 2 नंबर जो बार बार आए और फिर 3 नंबर जो बार बार आए, ठीक है। कल की क्लास में मैं दोनों के उदाहरण दूंगा एक एक, क्योंकि जितनी मैंने प्रैक्टिस कराई है आप उसके बेस पे आप कर सकते हैं, उसके बेस पे आप कर सकते हैं, इसीलिए मैं इस पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए पॉइंट के बाद 2 अंक जो है 6 और 7, वो शांत है, अपने शांत है कि भाई हम तो फ्री हो गए, हमें नहीं भागना, हमें नहीं परेशान होना, बार बार जाए बार बार आए, हमें नहीं परेशान होना, वो एक बार में अपना सभी का सभी काम करके फ्री हो चुके हैं। लेकिन 8 जो है वो हल्का हल्का कर रहा था, इसीलिए बार बार जा रहा है, बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, ठीक है। तो इसे हम किस प्रकार से लगेंगे, तो इसे देखिए, ये समीकरण 1 हो गया। अब देखिए ये जो x है 0.678 पे, ये जो 8 है ये बार बार आने लगा, बार बार आने लगा, देखिए आ रहा है, नहीं आ रहा, तो इस पे क्या हो गया, बार का चिन्ह, इस पे आ गया बार का चिन्ह, ठीक है। ज्यादा नहीं है, टेंशन लेनी है आपको बच्चों, क्योंकि इसके बाद एक क्लास और होनी है और 10 आपका खत्म,
10 नंबर आपका खत्म हो गया, क्योंकि मैंने काफी क्लास करा चुका हूँ, तो अच्छे से समझाया भी है। ठीक है, अच्छे से भी समझ आना चाहिए। क्लास कितनी भी हो जाए, मैंने ये क्लास पहले आपसे कहा था कि क्लास ज्यादा होंगी, लेकिन समझाना मुझे अच्छे से। नंबर ऑफ क्लासेस आपको नहीं गिननी कि कितनी क्लास हो चुकी है और क्लास कितनी नहीं हुई, इतनी क्लास कैसे हो गई, वो नहीं देखना। आपको ये देखना है कि इसमें हमें सिखाया क्या गया है। चैप्टर पहले ही ऐसा है जिसपे क्लास बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि प्रत्येक चैप्टर समझाया होता है। प्रत्येक चैप्टर, प्रत्येक में टॉपिक, एक जो टॉपिक है हमारा प्रत्येक में चैप्टर होता है, वो पीछे क्लास में वो ये परमेय संख्या है, वास्तविक संख्या है, जो 10th में होगा वो वास्तविक संख्या होगा। परमेय संख्या आपने 7th या 8th में पढ़ा होगा। तो ये पूरे पूरे चैप्टर होते हैं अपने आप में। ठीक है, तो इन्हें समझना बहुत जरूरी है। तो मैंने उन सब का निचोड़ ले लिया, कुछ नहीं तो ज्यादा नहीं, दो दो तीन तीन क्लास होगा। ठीक है, दो दो तीन दिन क्लास होगा। तो ये हो गया। अब देखिए 10 की पावर n, और n बराबर क्या होगा, n बराबर क्या होगा आप सब बताइए। काफी सिखा दिया ना। तो n बराबर बार कितने पे, एक पे, तो n बराबर क्या हो गया, एक। n बराबर एक हो गया, क्योंकि हमारा कितनी संख्याओं पे बार है, 8 जो है वो बार बार आ रहा है, एक ही अंक ऐसा है जो बार बार आ रहा है, तो उस पे बार का चिन्ह हो गया। तो 10 की पावर n है, तो 10 की पावर n की जगह क्या आ गया, एक। 10 की पावर एक क्या होता है, 10। 10 की पावर एक 10। तो इधर भी 10 से गुणा कर रहा हूं और इधर भी। तो उस लाइन को आप लिखिए चाहे मत लिखिए। अब आप ऐसे भी कर सकते हैं, सामने वाला समझ सकता है। ठीक है, कि 10 का गुणा हमने दोनों तरफ लिख कर दिखा दिया, तो वो समझ जाएगा कि दोनों तरफ 10 का गुणा किया है। लेकिन अगर आप हिंदी में लिख दें कि दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पे या दोनों तरफ 10 का गुणा करने पे, तो एग्जामिनर कहेगा कि हाँ बच्चा पढ़ा हुआ है, कि अच्छे से प्रत्येक लाइन लिख रहा है, प्रत्येक लाइन लिख रहा है। क्योंकि आपको भाई, एग्जामिनर को तो पता है, तो आप यहां से डायरेक्ट आंसर लिख दीजिए, उसे तो पता है ये आंसर आएगा इसका, बट वो देखना चाहता है कि आप लोग लिखते कैसे हैं, कितना अच्छा लिखते हैं एक एक लाइन को। तो वो ये नोट करता है, अच्छे राइटिंग में एक एक लाइन वो इस चीज को नोट करेगा। वो ये नोट नहीं करेगा कि आपने कैसे लिखा, आप यहाँ ये लिखा हुआ है, आप इसका डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, दे दीजिए, उसे तो पता है इसका आंसर ये आएगा। मैं शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा। ठीक है, ठीक है, शॉर्ट वीडियो में सिखा दूंगा, जहां तक बात है मैं शॉर्ट वीडियो में इसकी शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा। ठीक है, तो देखिए, तो ये समझ आना चाहिए। तो मैंने तो आपको प्रत्येक लाइन में सिखाया है कि 10 का गुणा दोनों तरफ करने पर। इस बार मैंने डायरेक्ट लिख के दिखा दिया, लेकिन आपको लाइन लिखनी है, वही लाइन बार बार लिखनी है, क्योंकि हमें उससे दिखाना है कि हम साफ लिख सकते हैं। किसे, एग्जामिनर को, जो पेपर बनाता है, आपकी कॉपी चेक करता है, सामने वाला टीचर जो आपकी कॉपी चेक करेगा, उससे इंप्रेस होना चाहिए। तो इसका जब गुणा किया जाएगा तो क्या हो गया, 10x। अब आपको पता है कि ये पॉइंट उठकर कहाँ जाएगा, ये पॉइंट जो है वो यहाँ आएगा, कहाँ आएगा, यहाँ। क्योंकि जीरो कितना है, एक। जब जीरो एक है तो पॉइंट उठकर कहाँ आएगा, यहाँ पर, 6 के बाद। क्योंकि जीरो एक है तो पॉइंट एक अंक पीछे जाएगा, पॉइंट उठकर एक अंक पीछे जाएगा। तो उठकर कहाँ आ गए, यहाँ। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, साफ दिख रहा है, वैसे आप किसी किसी में नहीं देख सकते, लेकिन यहाँ दिख रहा है कि 6 के बाद आ जाएगा पॉइंट। तो क्या आ गया, तो देखिए 6.7। ठीक है, 6.7, 8 पे 12, तो बार लगा दीजिए, बार लगा दीजिए। ठीक है, आइए इसमें भी दिखा देता हूं क्या है, 6 पॉइंट, यहाँ पॉइंट हो गया 7, 8, 8, 8, 8, ये हो गया। दोनों की बात एक ही है, बात एक ही है। तो देखिए इसे समीकरण 2 मानना है। अब आपको पता है समीकरण 2 में से एक को माइनस करना है, इस समीकरण 2 में से इस समीकरण 1 को माइनस करना है। तो 10x में से एक x को माइनस करना है, 10x में से एक x को माइनस करना है, हो इधर।
6.7, 8, 8, 8, इसमें से हमें क्या माइनस करना है? 0.67, ये वाला, ठीक है। 8, 8, 8, ठीक है। अब आप देखिए, इस 10x में से एक x गई तो क्या बचा? 9x। बचा कि नहीं बचा? बचा। इस 8 में से इस 8 को माइनस कीजिए, ठीक है। इस 8 में से इस 8 को पॉइंट के बाद बराबर अंक रखिए, ठीक है। तो इस 8 में से ये वाला 8 गया तो क्या आ गया? 0। इस देखिए, इस वाले से इसे कर दिया मैंने, ठीक है। अब इस वाले 8 में से हमें ये वाला 8 घटाना, तो क्या बचा? 0 बचा। तो भाई आप क्लास 9th में हैं, ठीक है बच्चों। आप क्लास 9th में, आप बार बार लिख कर नहीं देखेंगे, आपको प्रैक्टिस इतनी हो जानी चाहिए कि आपको ये वाला उधर माइनस करने की जरूरत ना पड़े, आप यहां से सॉल्व कर सके, इतनी प्रैक्टिस कीजिए। तो ये चीज प्रैक्टिस से आएगी, ठीक है। इस 8 में से ये वाला 8 माइनस कीजिए, 0। इस 8 में से ये वाला 8 माइनस कीजिए, 0, ठीक है। अब ये जो 8 है, इस 8 में से 7 गया तो क्या बचा? 1। बचा कि नहीं बचा? इस 7 में से ये 6 गया तो क्या बचा? 1। बच गया। पॉइंट के नीचे पॉइंट है तो पॉइंट उठा लिया, उठा लिया। इस 6 में से 0 गया तो क्या बचा? 6 बचा। बचा कि नहीं बचा? ठीक है। तो ये था माइनस का। अगर आपको ये ऐसे समझ नहीं आ रहा तो साइड से लिखिए, उसके बाद सीखिए, ठीक है। कुछ नहीं, मैं ये नहीं कहता कि पहले साइड से लिखकर घटाना नहीं सीखिए, भाई सीखिए। उसी से सब लोग सीखते हैं, डायरेक्ट कोई नहीं सीखा, सब पहले ऐसे ही सीखे थे, ठीक है। तो आप इसे साइड से लिखिए अपनी संतुष्टि के लिए कि हमें ऐसे चेक करना है, उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिए उस पर, फिर आप डायरेक्ट सीख जाएंगे, ठीक है। टेंशन कुछ नहीं लेनी आप लोगों को। तो ये देखिए, ये क्या आ गया? पॉइंट के बाद 0 हट गए हमारे, क्या आ गया? 6.11। तो इस 6.11 को मैं इधर रख लेता हूँ थोड़ा, ठीक है। इसे कोष्टक में बंद कर देता हूँ, इस 6.11 को मैं इधर रख लेता हूँ, उसे रहने देते हैं, ठीक है। इसे हम रहने देते, मैंने इधर रख लिया, ठीक है। अब आपको पता है कि यहां से जब x का मान निकाला जाएगा तो 6.11 में से 9 का भाग लग जाएगा, ठीक है बच्चों। 9 का भाग लग जाएगा, क्योंकि 9 उधर गुणा में था, इधर आके किस में आ गया? भाग में। इस पॉइंट को उठाओ, इस पॉइंट को उठाना तो कितने जीरो आएंगे? 1, 2। कितने आ गए? 1, 2। तो कितना हो गया? x बराबर 611/900। क्या ये p/q के रूप में है? तो p/q के रूप में है, p/q के रूप में है। इस p/q के रूप में जो संख्या होती है उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय, परिमेय संख्या। क्या कहते हैं बच्चों? परिमेय संख्या। तो ऐसे सवाल दिखेंगे आपको तो क्या उन्हें आप p/q के रूप में लिख सकते हैं? बोलिए। यस, लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं। तो ये थे हमारे जो एक अंक है वो बार बार आए। पॉइंट के कुछ अंक अगर शांत हैं, उसके बाद एक अंक ऐसा है जो बार बार चलने लगे फिर से, तो उन्हें हम इस प्रकार सॉल्व करते हैं। कल की क्लास में इसका जहां संस्कार कर देंगे 10 मिनट का। कैसे कि हमें एक क्वेश्चन सिखाऊंगा मैं, जो 2 अंक है वो बार बार आए। पॉइंट के कुछ अंक ऐसे हैं जो शांत हैं, लेकिन 2 अंक ऐसे हैं जो बार बार आने लगे, शांत के बाद अशांत हो गए। और एक 3 अंक पे सिखाऊंगा। तो ये 2 क्वेश्चन सिखाने के बाद जो दशमलव है, जिसमें क्या अशांत पुनरावर्ती दशमलव, वो खत्म हो चुकेगा। फिर बचेगा अशांत अनावर्ती दशमलव। क्या बचेगा? अशांत अनावर्ती दशमलव, जिसके 2-4 उदाहरण सिखाने हैं। कोई सॉल्व नहीं करना, उसमें उदाहरण सिखाने हैं। तो उन्हें हम क्या लास्ट 5 मिनट ऐसे हैं जिसमें मैं सिखा दूंगा उन्हें, ठीक है। तो कल की क्लास चाहे 30 से ऊपर जाए मिनट से, 30 मिनट से ऊपर जाएगी, उस टेंशन मत लीजिए। 40 मिनट के आसपास की कल की क्लास बनेगी, लेकिन हमें वो
खत्म करना है। तो ये कैसा लगा आपको? उम्मीद है आपको ये सभी अच्छा लगा होगा, पढ़ने में समझ आया होगा। अगर समझ आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़ सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी। मैं विवेक कुमार, आपका सर, आज के लिए इतना ही रखता हूँ। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से रहिए और पढ़िए।